एक प्रश्न आया था 2 या 3 दिन पहले, और वो प्रश्न संभवतः जितने लोग इस सभा में हैं अथवा जितने लोग इस बात को सुन रहे हैं, प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का वो प्रश्न है। वो प्रश्न क्या था? पहले प्रश्न रखता हूं। महाराज जी, हमारे दिमाग में या तो मित्र से या पत्नी से या भाई से या पुत्र से या घर के और सदस्यों से कभी कोई तू मैं हो गई, तो वो बात दिमाग में घूमती रहती है, कभी वो बात हमारी बंद नहीं होता, मतलब स्विच ऑफ नहीं होता। इसका उपाय क्या है? क्या करूं, ऐसा क्या करूं ताकि ये जो स्विच है इसको मैं ऑफ कर दूं? कई बार सोचता हूं कि मुझे ये बात अब बार बार नहीं आए, मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन ये बार बार आती है। ये समस्या प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की है, वो चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हम लोग भी क्यों ना हो। यदि उसको इस कला से निपटना नहीं आता तो पक्की बात है कि वो बात उसके दिमाग में घूमेगी। माना कि पति ने कुछ कह दिया, अब पत्नी उस बात को सोच रही है। बुद्धिजीवी लोग थोड़ा सा सोचते हैं और सोचने के बाद उसका निर्णय लिया और छोड़ दिया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बात उनके दिमाग में, जिसको अपन बोलते हैं ना, पिंच कर गई, अब वो बार बार उनके दिमाग में घूमेगी। तो हमने आधे घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, वो बार बार बात नहीं जा रही दिमाग से, तो फिर क्या होता है? सिर दर्द करने लगता है, खूब सिर दर्द कर देगा, अरे यार ये बंद हो जाए मेरा दिमाग, मुझे सोचना नहीं है। लेकिन वो बात जाएगी नहीं आपके दिमाग से। तो महाराज जी क्या करें? ये उनका प्रश्न था। बड़ा गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न प्रायः सबका होता है, हो सकता है, होना भी चाहिए। हल क्या है? हमने जो सोचा वो आपके सामने रखता हूं। हमने सुना है भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना है कि बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, उन नदियों के पानी को जो बह करके समुद्र में फालतू चला जाता है, उन नदियों के पानी को उन छोटी नदियों की ओर मोड़ दिया जाए जिन नदियों में गर्मियों में पानी समाप्त हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना टाइप की उन्होंने चलाई है और चल भी रही है, इस पर काम भी हो रहा है। इसका फायदा ये होगा कि जो पानी समुद्र में वैसे चला जाता है वो पानी उन सूखी नदियों में जोड़ देंगे, उसको मोड़ देंगे धारा को, तो वो पानी किसानों को हरित क्रांति, त्वरित क्रांति लाने में फायदेमंद होगा। वहां पर खेतों के लिए पानी भी मिलेगा और सामान्य पशु पक्षियों के लिए भी नदियों से पानी मिलेगा और मनुष्य के सामान्य उपयोग के लिए भी पानी मिलेगा। इस अपेक्षा से उन्होंने योजना बनाई है। मतलब पूरे भारत की नदियों को एक दूसरी बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ देंगे तो पानी भी बर्बाद नहीं जाएगा और उस पानी का उपयोग भी होगा और लोगों को लाभ भी मिलेगा। ये उनकी योजना है। जब हमने सुना तो मुझे लगा ये योजना छोटी मोटी बुद्धि की नहीं है, बहुत अच्छा काम होगा यदि ऐसा हो गया तो, और उससे पैदावार भी बढ़ेगी। आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में कर्सर होता है, माउस को जब चलाते ना तो उसमें एक तीरा जैसा होता है, आपने देखा हो। उससे उसका आप चाहें भी तो उसको हटा नहीं सकते, जैसे आप माउस पर हाथ रखेंगे तुरंत वो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का है, बस फर्क इतना है कि कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं लेकिन दिमाग का स्विच ऑफ नहीं कर सकते, जिसको हम बोलते हैं उपयोग अथवा ध्यान। थोड़ा ध्यान से किया करो, आप ध्यान से नहीं सुन रहे, ध्यान से खाओ, ध्यान से देखो। तो ध्यान मतलब उपयोग, उपयोग मतलब हमारा एक प्रकार से उस ओर एकाग्रता। ये कभी भी बंद नहीं होती कोई भी मनुष्य की। यदि किसी मनुष्य का उपयोग समाप्त हो गया, वो मर गया उसी समय। जब तक जीवित है तब तक उसका ध्यान कहीं ना कहीं लगा रहेगा। अगर आपका ध्यान यहां नहीं है, आप यहां बैठे, हो सकता है आपका ध्यान गुरुदेव के पास हो सकता है भगवान के मंदिर में शांतिनाथ प्रभु के पास हो, अथवा कहीं और हो, लेकिन आप स्विच ऑफ कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तो पक्का है कि जब तक आपके प्राण हैं तब तक वो स्विच ऑफ नहीं हो सकता। यहां तक कि शरीर आपने छोड़ दिया, आत्मा यहां से दूसरी पर्याय में चली गई, वहां भी स्विच ऑफ नहीं होगा। उपयोग तो उसका बना रहेगा, क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है और लक्षण हमेशा विलक्षण होता है। अब जिस दिन उपयोग समाप्त हो गया उस दिन आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, शरीर का नहीं। शरीर का तो हो ही गया, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर गया तो उसके मरते ही वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, तो वो उसकी आत्मा का उपयोग उसके साथ है, वो बना रहेगा। यदि वो नष्ट हो गया तो आत्मा का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी जीव यदि ये सोचे कि मैं सोचना बंद करना चाहता हूं, ये स्विच ऑफ हो जाए, वो 3 काल में प्रयास नहीं करना, क्योंकि वो हो नहीं सकता। अब तो क्या करें? दूसरा प्रश्न है, जैसे नदी की जो प्रवाह है, उस नदी के प्रवाह को आप रोक नहीं सकते, मोड़ सकते हैं। क्या सुना? नदी की तेज धारा है, नदी में जो पानी है वो हो गया आपकी श्वासें अथवा आपकी आयु, और नदी की जो जब तक पानी है तब तक धारा को आप रोक नहीं सकते। पानी है तो धारा बहेगी, ऐसी उपयोग की धारा को आप रोक नहीं सकते, आप उसको मोड़ सकते हैं, जैसे नदियों को मोड़ दिया। अगर सरकार चाहती तो मोड़ने की बजाय वहीं रोक दे, तो रोकेगी तो क्या आपको लगेगा महाराज जी धारा तो समाप्त हो गई, लेकिन धारा समाप्त नहीं हुई। धारा, जैसे आपने बांध बना दिया तो बांध बनाने पर वो पानी की धारा समाप्त नहीं हुई जो पीछे से आ रही है, वो भरता जा रहा है वहां पे। आपको लग रहा है कि धारा बंद हो गई, जैसे ही बांध पूरा भरेगा ऊपर से बहने लगेगा। धारा कभी भी, जब तक जल है धारा समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही जब तक आपके पास आयु कर्म है अथवा श्वासें हैं तब तक वो धारा समाप्त नहीं होगी। शरीर की अपेक्षा और जीव की अपेक्षा तो जब तक जीव है तब तक वो धारा समाप्त हो नहीं सकती। तो करना क्या है? आपको केवल अपने उपयोग की धारा को बदलना है। जैसे आपके दिमाग में कोई चीज चल रही, बार बार घूम रही है, तो आपको केवल इतना करना है, अपने दिमाग के चिंतन का जो विषय है उसको चेंज कर दें। आपकी मान लो किसी ने, आपके पति ने कुछ कह दिया, अब आप दिमाग में बहुत सोच रहे हैं, अरे यार वो चल रहा है, अब आप बंद करना चाहते हैं, बंद नहीं कर सकते। जैसे पानी में आपने पानी की धारा को रोक दिया, रोकते ही वो बांध फट जाएगा। ऐसे अगर आप रोकना चाहें कि इसको रोक दें तो आपके दिमाग की नस फट जाएगी, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है अथवा क्लॉटिंग भी हो सकती है। किसी न्यूरोलॉजिस्ट से आप पूछ लेना, 50 प्रकार के रोग हो जाएंगे। उसका एक ही उपाय है, जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा त्रस्त है, आप कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है, एक ही उपाय है उसका, आप अपने उपयोग को बदल दें।
जैसे नदी की धारा बदल दी, रोका नहीं, नदी के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, धारा बदली जा सकती है, उसको सही दिशा में मोड़ दो। बस यही आप कर सकते हैं कि आप अपने उपयोग की धारा को दूसरे विषय में व्यस्त कर दें। जैसे जैसे आप घर में हैं और स्थिति ऐसी बन गई, तो जो चीज आपको पसंद हो पहले से, उस चीज में आप अपने उपयोग को वहां लगा दें। अपने आप आपके दिमाग से वो पुरानी बात चली जाएगी। और यदि आप नहीं लगाते हैं तो पक्का है कि आपका दिमाग गर्म हुए बिना नहीं रहेगा, सिर दर्द भी हो सकता है। तो महाराज जी उस समय क्या करना चाहिए? आप भक्तामृत पाठ पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो स्वाध्याय कर सकते हैं, आपको अगर चुटकुले पसंद है तो चुटकुले देख सकते हैं, अथवा आप भगवान की स्तुति कर सकते हैं। उस समय आपको कोई ऐसा सीरियल जो प्रेरणास्पद हो वो देखने लगो। अपने दिमाग को दूसरी जगह व्यस्त कर दो। जैसे आपने दूसरी जगह व्यस्त किया, क्योंकि दिमाग में एक समय में एक बात चलेगी, तो वो पुरानी बात थी वो हट जाएगी और नई बात आप उसमें जोड़ सकते हैं।